में एक कहावत है, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड। इस एज में भी वो बच्चे के बीच में बच्चे बन जाते। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आरोही न्यूज़ 24। फिलहाल हम लोग अभी उपस्थित हैं उच्च विद्यालय मधुबन दियारा, और यहाँ जो है अभी टीएलएम मेला का शिक्षकों को दियारा रखा गया है। चलिए यहाँ के सभी शिक्षक से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ का प्रधानाचार्य से बात करेंगे। सर, टीएलएम मेला जो आप लोग रखे, इसमें आप का क्या क्या जो है चीज़ का प्रदर्शन किए हैं? जिससे बच्चों को क्या पढ़ाना है उसके बारे में जो है टीएलएम के माध्यम से बताने के लिए जो है क्लास में वर्ग कक्ष में जाने से पहले जो है बना के तैयारी करके बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। हर विषय का अलग अलग, सामाजिक पर्यावरण के अलग, मैथ के लिए अलग। तो मेरे जो सहायक शिक्षक लोग हैं तो अलग अलग विषय का अलग अलग प्रदर्शन किए हुए हैं वहाँ पर। स्टडी के माध्यम में जो बच्चे को एक होता है पढ़ाना, एक होता है उसको करके दिखाना। तो सर, एक होता है पढ़ाना, एक होता है करके दिखाना। बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है तुरंत जो ज्ञान शोषण करने का बुद्धि होता है, इसमें दोनों में से कौन सा ऐसा जो है? करके दिखाने में ज़्यादा बच्चा सीखते हैं। सही है। उसके लिए टीचरों ने टीएलएम मेला का आयोजन रखे हैं, जो शिक्षकों के द्वारा जो करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जिसे मैथ के बारे में बच्चे नहीं जानते तो उसको शून्य से उसको बतलाया जाता है शिक्षक के द्वारा कि कैसे जोड़ घटा या गुना होता है। पर्यावरण के बारे में भी बतलाते हैं, फिर चित्र बना के या टीएलएम बना के उसके माध्यम से समझाया जाता है। और एक बात सर, ये जो टीएलएम मेला का जो आयोजन किए थे, इसमें कोई सीमित टाइम टेबल था या तो था कि कोई चीज़ का अवधि टाइम का था क्या? हर टाइम था, परीक्षा की वजह से जो है पहले ही निर्धारण करना था, लेकिन नहीं हो पाया, सो आज करना पड़ गया। अभी फ़िलहाल जितने भी टीचर हैं सभी मौजूद हैं। चलिए दूसरे टीचर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नकुल रजक। आप टीएलएम मेला में कौन सा ऐसा चित्र का अपने से जो है आयोजन किए हैं? हमने मतलब शब्द का प्रयोग करके दिखाया गया है। सर ने जो है शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए अक्षर से शब्द बनाना, अक्षरों से शब्द बनाए हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विशेष माना जाएगा। सर, टीएलएम मेला में आपके द्वारा कौन सा ऐसा जो है बच्चों के लिए जो बनाए हैं, जो बच्चों का दिमाग में ज़्यादा ज्ञान जो अवशोषित हो? मैं पीएस जालिम टोला का शिक्षक हूँ और टीएलएम में हिंदी गणित के लिए टीएलएम बनाया। पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या के बारे में बतलाया गया, जैसे 2 के पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है। इससे बच्चों को संख्या ज्ञान की जानकारी मिल गई और स्वर्ण वर्ण के बारे में बतलाया गया, जैसे ओ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दुर्गौ। समय से कार्यरत टीचर राधे सर से थोड़ा जानेंगे। सर, अभी फ़िलहाल टीएलएम मेला में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट का जो है आप बच्चों के लिए जो किए हैं, जो कि बच्चा का जो दिमाग में ज़्यादा ज्ञान का अवशोषित हो? मैं तो गणित के विषय में, उसमें जैसे हैं सिलेंडर हैं, कौन है, इस सब बारे में, टेंगल है, राइट टेंगल है, अनेक वालों टीएलएम बना के बच्चे को हम बताए हैं, जिससे बच्चे अच्छे से सीखे, अपने से बना के सीखे। उसके ज्ञान हमने उसे बताए कि कैसे कैसे हैं फॉर्म, कैसे कैसे सूत्र निकाला जाता है। सर, फिलहाल अभी सब्जेक्ट जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर, इस संकुल का हमारा विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गोविंदपुर है, और हम अपने विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण से संबंधित टीएलएम को उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। जैसा कि हमारा टीएलएम भी देखेंगे आप, उसमें से दिख रहा होगा आपको, उसमें से धुआं निकल रहा होगा। 2 पेड़ है, एक जो धुआं से दूर है वो देखेंगे काफ़ी स्वस्थ है, उसमें फूल खिला हुआ है, और वो पेड़ जो झुलस गया है उसकी प्रदूषण की वजह से, धुआं की वजह से देखेंगे आप प्रत्यक्ष रूप से तो झुलसा हुआ दिखाई देगा। इससे बच्चा उसके दिमाग में सेट हो जाएगा बाद कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हम लोगों का जीवन जीना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ के सभी शिक्षकों के द्वारा टीएलएम मेला में अलग अलग चित्रों के द्वारा अलग अलग प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता रहता है। यहाँ कुछ शिक्षिका हैं, उससे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, अभी आप स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को?
बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। तो फिलहाल यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उससे हम जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम क्या होगा? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार। सर यहाँ का जो सभी टीचर हैं क्या सही समय पे आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस प्रिंसिपल मैं हूँ, क्लास 9 से 12। ये जो टीएलएम मेला का आयोजन रखा गया है उसमें से सभी शिक्षकों के द्वारा कैसा जो है आयोजित रहा? अच्छा रहा, सभी ने अच्छा प्रयास किया और यहाँ दिखाने का काम किया कि हम बच्चे को इस तरह से प्रोजेक्ट बना के सिखाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। और सभी हमारे संकुल के अंतर्गत 4 विद्यालय हैं। मध्य विद्यालय मधुबन टोला एक हो गया, दूसरा मध्य विद्यालय गोविंदपुर, तीसरा प्राथमिक विद्यालय जाली टोला और चौथा प्राथमिक विद्यालय जालिम टोला। चारों विद्यालय के शिक्षक विभिन्न विभिन्न विषयों के यहाँ आए और अपना प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया, दिखाया। हम सभी लोग देखे भी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन लोगों ने अच्छा प्रयास किया। सर अभी जो टीएलएम मेला है उसमें आप बच्चों के लिए ऐसा कौन सा जो है चित्र का आयोजन किए हैं जो बच्चों को ज़्यादा उससे ज्ञान की प्राप्ति मिले? 1 से 10 तक की संख्या का ज्ञान दिए बच्चों को। 1 से 10 तक की संख्या का ज्ञान। पूरन मंडल जी, जो इनका जो विषय था वो गणित विज्ञान से था, पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान से इन्होंने प्रोजेक्ट को यहाँ उपस्थापित किया, बनाया भी, दिखाया भी और प्रथम स्थान पर चयनित किया गया इनको। हालांकि चलिए उनसे हम आज जाने का प्रयास करेंगे। सर टीएलएम मेला में आपका किस प्रकार बच्चों के प्रति योगदान रहा? मैं काफ़ी बच्चों के प्रति सराहनीय रखता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे बच्चे विद्यालय और बच्चे जो है कि एक रूपता के तरह चलते रहे और शिक्षक भी हम लोग सभी एक रूप होकर बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं ताकि बच्चे का भविष्य आगे बढ़ते चले। और बच्चे को हमने चाहे कोई भी सब्जेक्ट 1 to 5 में हो पढ़ाने के लिए मैं पीछे नहीं रहता हूँ, चाहे इंग्लिश हो या मैथ हो या पर्यावरण हो या हिंदी हो। सबसे पहले आपका नाम सर क्या हो? मेरा नाम अदनान अहमद है। अच्छा, अभी आप फिलहाल कौन सा स्कूल में कार्यरत? +2 में है। इंग्लिश के लिए मैं आया हूँ और यहाँ का जो माहौल आज टीएलएम का देखा, बहुत उत्साहपूर्ण माहौल लगा। और उत्साहपूर्ण माहौल इस हिसाब से लगा कि मैं पहले भी अन्य शिक्षकों से, मध्य विद्यालय के शिक्षकों से परिचित हूँ। जैसे नकुल सर हुए, राकेश सर है, पूरन सर हैं। इन लोग का जो बच्चे के प्रति इन्वॉल्वमेंट होता है, जो लग के पढ़ाते हैं और जो करके दिखाते हैं। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में एक कहावत है, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड। जब हम करके कुछ दिखाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। अगर उनको साइकिलिंग हम यहाँ सिखा दें, जापान में भी लेके जाएंगे तो वो साइकिलिंग करेंगे। हमने देखा है कि राकेश सर जो साइंस के प्रति उनका रुझान देखते हैं, उनका लगाव देखते हैं, इस एज में भी वो बच्चे के बीच में बच्चे बन जाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाने का प्रयास नहीं करते। और हम सभी शिक्षकों का भी यही प्रयास है कि हम बच्चों को पढ़ाएं नहीं, सिखा दें। तो सिखाने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे में एक ललक होती है, एक जागरूकता पैदा होती है कि हम अपने से भी पढ़ें। जब बच्चे अपने से पढ़ने लग जाते हैं तो उनको ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर का कहना एकदम सच बात है। जो हम लोग बच्चों को सिखाएंगे और उनके द्वारा जो हम करके दिखाएंगे, बताएंगे, उसमें बहुत अंतर रहता है। आप बच्चों के लिए टीएलएम मेला में कौन सा जो है चित्र के द्वारा बच्चों को आकर्षित करना चाहते हैं पढ़ाई के माध्यम में? बच्चों को बाहर से जोड़ते हुए, समाज से जोड़ते हुए, प्लस अगर पर्यावरण का भी हम लोगों को मिल जाता तो ज़्यादा बेस्ट होता बच्चों को समझाने के लिए। आप बच्चों के प्रति टीएलएम मेला में कौन सा जो है चित्र बनाए हैं ऐसा जो कि बच्चे देखकर उससे ज़्यादा सीख मिले? जी, मैं नाव का चित्र बनाया हूँ। आप देखें, सुने यहाँ के सभी शिक्षकों के द्वारा किस तरह बच्चे के प्रति जागरूक हैं, बच्चे को किस तरह से ज़्यादा समझ में आए, उनके लिए सभी शिक्षकों के द्वारा टीएलएम मेला में अलग अलग चित्रों एवं अलग अलग दृश्यों का जो है आयोजन किए हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा सीख मिले, समझ मिले।